तो एक तरफ तुर्क अब्बा और दूसरी तरफ राजपूतनी माँ। इन दोनों के घर जब इस तीसरे बच्चे का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया यमीनुद्दीन। भाई यमीनुद्दीन के पैदा होते ही अब्बा सैफुद्दीन ने उसको एक कपड़े में लपेटा और एक सूफी फकीर के पास ले गए कि भाई सूफी हैं, दुर्वेश हैं, मेरे बच्चे को दुआ देंगे तो उसका मुस्तकबिल रोशन होगा। उस सूफी फकीर ने उस नन्हे मुन्ने मासूम और पुरनूर चेहरे वाले बच्चे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी आंखें बंद की, मन ही मन कुछ दुआ पढ़ी और अर्ज करता है कि आवरदी कसे राके दो कदम अस खाकानी पेश हाहिद बूद माशाअल्लाह। अल्लाह यानी कि नहीं बताएंगे हम लोग थोड़ी ना 1309 जी। यानी कि तुम मेरे पास एक ऐसे होनहार बच्चे को ले आए हो जो कि खाकानी नाम के मशहूर जमाना आलिम से भी 2 कदम आगे निकलेगा। हाजिरीन जैसे आजकल नहीं हो जाते, कोई बड़ा अकलमंद हो तो ऐसे नहीं बोलते कि हाँ ये बड़े आइंस्टाइन की औलाद, वैसे ही उस जमाने में बोलते थे हाँ ये बड़े खाकानी की औलाद, कॉमन था। अच्छा सुन के बड़ी मसरत हुई कि क्या तो बच्चा पैदा कर दिया है मैंने। मगर दूसरी तरफ उन्हें यह अंदेशा भी हुआ कि शायद ये महाशय एक मोटी तगड़ी रकम वसूलने के चलते इस तरीके की तारीफें पेल रहे हैं। खैर छोटी सी बात थी तो आई गई होगी। अब जब यही यमीनुद्दीन बड़ा होके 6 साल का हुआ तो अब्बा सैफुद्दीन ने उसे मकतब में खुशनवीसी यानी कि कैलीग्राफी सीखने भेजा। मगर यमीनुद्दीन का ध्यान पढ़ाई में लगे ही ना, उसका ध्यान तो कहीं और। एक रोज क्या हुआ कि उस्ताद जी ने देख लिया। यमीनुद्दीन, अरे बेटा दिन भर इधर उधर क्या देखता रहता है? तख्ती लिख, तख्ती जरा अच्छा लिखकर दिखा। अहमद कहीं का पढ़ता लिखता है नहीं, अभी से लाहौल वाला कुव्वत, अभी से सुंदर सुंदर लड़कियों के मुखड़े देखता है बेशर्म। चुप बेहया। अब जैसा कि अक्सर हो जाया करता है, उस्ताद जी ने इस बात की इत्तला एक शिकायत की शक्ल में यमीनुद्दीन के अब्बा जान से कर दी। यमीन बखुदा क्या सुनता हूं मैं ये? अरे पिद्दी से होने इस उम्र में ये यारी, बड़े होके क्या बनोगे हमारा? पैसे कहां से कमाओगे आशिकी करके? यमीन जिंदगी में कुछ बनना है ना तो सुधर जाओ, वरना बस खुरपी लेके घास छीलोगे तुम। और सुनती हो यमीन की अम्मा? लो आ गए आपके साहबजादे, चढ़ाइए इन्हें, सर पे चढ़ाइए, दूध मिठाई खिलाइए इन्हें। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी औलाद ऐसी निकलेगी। अरे अब बुत बन के क्या खड़े हो, बोलो कुछ। अब बस सच बता दूं? है नहीं झूठ बोल दो बस। है अब्बाजान मेरा नाम, अब्बाजान मेरा बस नहीं चलता। क्या मतलब बस नहीं चलता तुम्हारा? सचमुच अब्बाजान, सचमुच मेरा बस नहीं चलता। अब्बाजान जब उस्ताद जी मकतब में मुझे खुशनवीसी सिखाते हैं तो अब्बाजान पता नहीं क्या हो जाता है। अब्बाजान मेरी दोनों आंखें, मेरी ये 2 आंखें, अब्बाजान मेरी दोनों आंखें बरबस ही खूबसूरत लड़कियों की ओर मुड़ जाती हैं। और मैं उनकी आंखों की, उनकी बाहों की, उनके होठों की, यमीन अब्बाजान मैं उनकी तारीफ में मन ही मन शेर और कसीदे लिखता रहता हूँ। अब्बाजान मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मकतब में खुशनवीसी ही सीखूं, मगर सचमुच अब्बाजान मेरा ना बस नहीं चलता। सुंदर लड़कियों के मुखड़े ताकता रहता हूँ, बस नहीं चलता। बहुत परेशान हुआ। अरे देंगे एक झापड़ उल्टा हाथ का सीधे गाल में, अभी समझ जाओगे। यमीन रोना बंद करिए, रोना बंद करिए आप। ठीक है ठीक है, आप इतने बड़े शायर हैं ना, तो आपके अब्बा ना आपको 4 लफ्ज देंगे, आप उसको जोड़ के शेर बनाइए। हाँ, मुंह यानी बाल, बैग, अंडा, तीर और खरबूजा। हम भी देखें, अब्बा को रोके दिखा रहे हैं। चलिए शेर बनाइए आप। हाज़रीन, अब्बा ने देखा कि यमीनुद्दीन ने अपनी आंखें बंद करी, कुछ भोली सी सूरत बनाई और बोला, हर मुए की दर्द जुल्फ आन सनम अस्त।
सद बैद अंबरी बरा मुए समस्त चू तीर मदा रास्त दिल शरा जीरा चू खरपुजा दादांश मियां ने शिकमस हिंदी में बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसका मतलब हुआ कि मेरी माशूका के बालों के जो तार हैं उस हर एक तार में 100 खुशबूदार अंडे अंबर मछली के पिरोए हुए हैं। पर ना समझना उस हसीना के दिल को तीर सा सीधा साधा क्योंकि उसमें अब्बा जान क्योंकि उसमें खरबूजे जैसे चुभने वाले दांत भी मौजूद हैं। अब्बा कितना अच्छे खरबूजे जैसे दांत थे उसमें। वो मेरी सबसे अच्छी लाइन। हिंदी में बताने की क्या जरूरत? अब्बा को सिखा रहे आप? नहीं अम्मी रोना बंद करिए। अम्मी आप मकतब में ध्यान दीजिए और अंदर जाइए, पढ़ाई करिए आप। आधा बेटा हाजिरीन, बेटे को तो अंदर भेज दिया, लेकिन ये था 6 साल का बच्चा। उसकी करिश्माई देखकर अब्बा हैरत में पड़ गए। तब उन्हें उस दुर्वेश की भी बात याद आई कि शायद वो दुर्वेश सच कह रहा था।